हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। ग्लोरी टू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग जीवित हैं आज, और परमेश्वर का धन्यवाद करने उसके वचन से उसकी आवाज़ को सुनने के लिए इकट्ठे हैं इस वीडियो के द्वारा। मगर आज मेरा दिल बहुत भारी है एक्चुअली, कि चारों तरफ जिस तरीके की मौत की खबरें, और वो सिर्फ अन्य जातियों के साथ ही नहीं बल्कि परमेश्वर के बहुत से बेटे बेटियां, दास लोग जीवित नहीं। एक बहुत ही हिला देने वाली परिस्थिति है। और ऐसे में परमेश्वर की आत्मा ने एक बात मेरे मन में डाली कि दिस द टाइम वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर पीपल। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सचमुच अपने लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक ऐसे बुरे वक्त में खड़े हो सके। नहमाया की वचन में हम जानते हैं कि नहमाया जबकि राजा के यहाँ पर एक पियाऊ के रूप में, मतलब उसके केयर टेकर के रूप में, उसका वेटर्स के रूप में काम करता था, मगर वो एक बहुत अच्छी, कंफर्टेबल, एक बहुत ही सुविधाजनक स्थिति में था वो। क्योंकि राजा के जो भी राजा खाता पीता था वो सब चीज़ों को वो सर्व करता था, उसको टेस्ट करता था, मतलब उसके सबसे क्लोज था, और उसकी किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी। मगर ऐसे में जब उसने सुना, उसके कुछ भाइयों ने आके जो बताया कि इज़राइल में फाटक चले हुए हैं और लोगों की बुरी दुर्दशा है। इस बात को सुन के कि दुर्दशा है, लेकिन वो फूट फूट के रोने लगा। नहमाया पहला बाप पढ़ेंगे आप तो पता लगेगा आपको। और कई दिनों तक उपवास करता रहा, कई दिनों तक उनके लिए रो रो के उपवास करता रहा। क्योंकि उसके अपने जाति भाई लोग ऐसी स्थिति में थे कि बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन उनके फाटक जले हुए थे, उनकी शहरपनाह टूटी हुई थी, और किसी भी तरीके से उन्हें चैन आराम नहीं था। शारीरिक रूप से, सोशली और फाइनेंशियली हर तरीके से टूटे हुए थे। इस बात को सुनकर वो उनके लिए रोता रहा, और उसके उदास मुंह को देखकर फिर राजा ने कहा कि तेरा मुंह लटका क्यों हुआ। उसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है मेरे भाई लोगों की, देश में इस तरीके की स्थिति है। और परमेश्वर ने बड़ा फेवर उस किंग के द्वारा दिया कि उसको हर तरीके की सैन्य सामर्थ्य और धन, सब चीज़ों को देख उसे भेजा कि जा तू युद्ध करना चाहता कर। इस बात को मैंने सोचा कि वो आदमी एक इतने अच्छे कंफर्टेबल प्लेस में था, मगर जब उसने अपने भाइयों के प्रति ऐसी बात को सुना तो उसका दिल दुख से भर गया, और लिखा वो कई दिनों तक उपवास करता रहा। सोचिए, खाना पीना सर्व करने वाला आदमी खुद उपवास कर रहा है अपने ऐसे भाइयों के लिए जो ऐसी बुरी दुर्दशा में है। ऐसे नहमाया जैसे लोगों को परमेश्वर खोज रहा है, जो सचमुच अपने कंफर्टेबल उस प्लेस से हटकर खुद के लोगों के लिए और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए खड़े हो सके। नहमाया जैसा दिल परमेश्वर इस बुरे वक्त में हम सबों को दे, क्योंकि हमारे बहुत से लोग, हमारे विश्वासी बहन भाई लोग बहुत ही बुरी परिस्थिति में हैं, बहुत बुरी परिस्थिति में हैं। और ये 2-3 दिन का सिलसिला नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास काम नहीं है। कोई ऐसी विडोज़ को मैं जानता हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। ऐसे लोग जिनकी नौकरी छूट गई और वो घर में बैठे हैं, कोई काम मिलता है 2-3 दिन के लिए, कुछ प्रॉपर नहीं है। और 2-3 दिन से नहीं, पिछले साल से ही उस लोगों के पास जॉब नहीं है, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, और बच्चे की फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं हैं। और ऐसे में मैं और आप एक विश्वासी होकर, परमेश्वर के बेटे बेटियां होकर, क्या इन बातों से, अपनी आँखों से अपने आपको इन चीज़ों से छुपा सकेंगे या इनसे बचेंगे क्या? दिस इज़ द टाइम वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर पीपल। एक बड़े बोझ से मैं इस चीज़ को मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। भलाई, आप भलाई करने की स्थिति में हैं, आप लोगों को भला करने की स्थिति में हैं, और अगर नहीं कर रहे, अपने हाथों को रोक रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आप परमेश्वर की नज़र में एक गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर वचन यही हमें सिखाता है
कि अपने भाइयों की सुधि लेने, लेकिन अपने जाति भाइयों से ना छुपाना। इशाया 58 में लिखा है, जब उपवास करें तो अपने जाति भाइयों को से ना छुपाना। छुपाना मतलब उससे अपने आप को हाइड नहीं करना कि यार ये बंदा ज़रूरत में आके मुझसे मांग लेगा क्या, नहीं। अगर परमेश्वर ने आपको इस योग्य किया है कि अपने भाइयों के लिए ऐसे बुरे वक्त में खड़े हो सकें, आप स्पिरिचुअली उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके रूह में दुआ कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वेरी गुड। उसके साथ साथ परमेश्वर चाहता है कि आप फिजिकली उनके लिए किस तरीके से आशीष बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है। उससे जो भी रिसोर्सेज, जो भी टैलेंट, जो भी चीज़ें हमारे अंदर डाली है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने और अपने ऐसे जाति भाइयों को रिफ्रेश और रिवाइव करने के लिए है मेरे भाई। इसलिए यीशु मसीह ने भी 3 दिन लोगों को सुसमाचार सुनाने के बाद जब उसने देखा कि थक के टूट जाएंगे रास्ते में, उसने चेलों से कहा तुम इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। और किस तरीके से उस बच्चे के इस खाने के प्रोवाइड करने के कारण 5,000 से ऊपर लोगों ने खाया। तो हमारी शारीरिक ज़रूरतों से भी जानता है। और परमेश्वर चाहता है कि इस बुरे वक्त में एक दूसरे के लिए दुआ ही ना करें, बल्कि सचमुच उसके लिए आके आकर उनकी आर्थिक ज़रूरतों के लिए, उनकी घरेलू ज़रूरतों के लिए आप अपने हाथों को बढ़ाएं। अगर आपको परमेश्वर ने आपके हाथों को दृढ़ किया है और मजबूत किया है, तो दिस इज़ द टाइम कि अपने अपने ऐसे बहन भाई, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस बुरे वक्त में खड़े हों, क्योंकि परमेश्वर चीज़ों के हिसाब लेगा। डर लगता है मुझे, क्योंकि मती 24 में एक ऐसा जजमेंट सीट, उस अंतिम न्याय के समय की उस बात है, जब यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से लोगों से वो ये कह देगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि नहीं ली, मैं बीमार था, तुमने मुझे देखने नहीं आए। तो ये ऐसे बहुत से लोग जो परमेश्वर को जानने वाले ही लोग हैं, तो कह रहे प्रभु हमने कब तुझे देखा नंगा या भूखा या तंगहाली में और तेरे पास नहीं आया। उसने कहा तो तुमने छोटे के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। खतरनाक है। और कुछ अच्छे लोगों को वो शाबाशी देगा जिन्होंने इस बात को किया, और उसने कहा जो तुमने उनके साथ भलाई की वो मेरे साथ करी। तो मेरा आप एक ऐसे वक्त में है कि अपनी सेल्फिशनेस की इन दीवारों को तोड़कर मेरा क्या होगा, मेरे लिए रखा है, मेरे बच्चे के लिए, मेरे घराने के लिए है, बुरा वक्त चल रहा है, आगे के लिए संभाल के रखूँ। मगर परमेश्वर चाह रहा है कि आज अपनी रोटी जो आपने अपने लिए सोच रखी है, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए सोच रखी है, दिस द टाइम टू शेयर योर ब्रेड विद यू पीपल। ऐसे लोगों से शेयर करें, क्योंकि सबोपदेशक में खुद इस बात को लिखा है कि अपनी रोटी को पानी पे डाल दे। अपनी रोटी, जैसे आप कह रहे हैं मेरी अपनी है, मेरी है, लिखा अपनी रोटी को पानी पे डाल दे, बल्कि उसको एक क्या बल्कि 7 आदमियों को भाग दे। अपनी रोटी के टुकड़े करके एक क्या बल्कि 7 आदमी को दे। तू नहीं जानता कि कौन सी विपत्ति आ जाएगी इस समय, और तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। ये भी परमेश्वर का प्रॉमिस है कि अगर आपने शेयरिंग योर ब्रेड विद पीपल, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है कि बहुत दिनों के बाद अगर आप ऐसी परिस्थिति में होगी तो उसका कई मल्टीप्लिकेशन के साथ परमेश्वर आपको वापस करेगा, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। गॉड इज़ नॉट अ डेटर ऑफ एनीवन, आई एम टेलिंग यू। किसी का कर्जदार नहीं है। आप जो भी कुछ बो रहे हैं वो काटेंगे आप। दया बो रहे तो दया काटेंगे आप किसी के लिए कुछ भी खड़े हैं बुरे वक्त में, तो आपके लिए भी हजारों लोगों को खुदा खड़ा कर देगा। परमेश्वर चाहता है कि वो नहमाया जैसा मन हमें दे कि हम अपनी कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ में से निकलकर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए खड़े हों, क्योंकि नहीं तो यकीनन मुझे और आपको उसकी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी। इसके पीछे, उसको ना करने के पीछे इसके कॉन्सिक्वेंसेज है, इसके पीछे जजमेंट है, एक गुनाह है। खुदा का वचन कहता है जो भलाई करना जानता है, आप भलाई करने की स्थिति में है आप और नहीं कर रहे, तो खुदा इसको गुनाह के रूप में काउंट कर रहा है। तभी याकूब लिखता हुआ कहता है कि हम होठों से ही नहीं बल्कि अपने कामों से भी प्रेम करके दिखाएं। आप कह सकते हैं किसी से हैं हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए, दुआ कर रहे हैं हम आपके लिए, दुआ करेंगे भाई परमेश्वर निकालेगा आपको। नो, परमेश्वर निकालेगा, मगर उसके साथ साथ उसकी शरीर रूप से वो इतना टूटा हुआ है, आर्थिक रूप से इतना टूटा हुआ है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू शो योरसेल्फ एज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। परमेश्वर के एक सच्चे बेटे के रूप में उस अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। आप पड़ोस में, आप उसे जानते हैं, आप उसे जानते हैं। वो तो अनजाने लोगों से भी के लिए भी ऐसी मोहब्बत करने के लिए मुझे और आपको उसने चाहता है। अगर अपने अपने जानने वाले भाई या बहन, ऐसे ज़रूरतमंद फैमिली के से आप अपनी आंखें चुरा रहे हैं इस बुरे वक्त में, तो इट्स डेंजरस थिंग। एक ख़तरनाक चीज़ है।
डर लगता है मुझे, डर होना चाहिए आपको कि हाँ सचमुच। तभी खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी आदमी के पास संसारिक संपत्ति हो, दुनियावी दौलत हो, और वो अपने ज़रूरतमंद कंगाल भाई पे या ज़रूरतमंद भाई पर दया करना न चाहे, तो उसमें कैसे खुदा की मोहब्बत रह सकती है? कैसे वो कह सकता है कि मैं परमेश्वर के प्रेम में हूँ? जिस भाई को, ज़रूरतमंद भाई को देख कर उस पर दया नहीं करना चाह रहा, वो परमेश्वर से प्रेम करने का कैसा दावा कर सकता है? खुदा के कलाम में से याकूब लिखता हुआ कहता है, अगर कोई नंगा उघाड़े तुम्हारे पास साच है और आप उससे कहे खा पी तृप्त रहे, हाँ प्रभु आपको आशीष देगा, भाई दुआ करेंगे हम और परमेश्वर निकालेगा इस परिस्थितियों में से। अरे कैसे? आप जानते हैं कि 1.5 साल से 2 साल से उसके पास काम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, और सिर्फ दुआ करने की बातें कर रहे हैं आप। लेकिन खा पी और तृप्त रहे, हम दुआ करेंगे तेरे लिए। अरे उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ है उसके लिए अपने आप को सर्व करो। यीशु मसीह ने अपने आप को सेवक की तरह से, अपने आप को सेवा कराने नहीं आया, उसने अपने आप को सेवक के रूप में आकर सर्व करके दिखाया। ये वक्त है मेरे बहन मेरे भाई कि वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर पीपल in prayer as well as physically. You have to be a source of blessing for someone. Please, खुदा की मैं अपनी व्यक्तिगत पर्सनल प्रेयर के समय में से उस बर्डन को महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी वो दुआ नहीं कर पा रहा था, और खुदा ने कहा कि इस वीडियो को बना, मैं भेज रहा हूँ मैं आपको, मुझे और आपको खुदा के सामने खड़ा होना है। बहुत से लोग निकल के सुबह, आज ऐसा समय चल रहा है, सुबह ठीक है आदमी, शाम को कुछ ख़त्म है। और ऐसे में मुझे और आपको, वी हैव टू बी स्टैंड बिफोर गॉड। मुझे और आपको एक ऐसे जीवित परमेश्वर के सामने खड़ा होना है जो मेरे और आपके हिसाब किताब लेगा, क्योंकि लिखा दया न्याय पे जयवंत होगी। अगर आप दयालु हैं तो सर न्याय के दिन परमेश्वर का न्याय आपके फेवर में हो, क्योंकि आप दयालु हैं। दया करना परमेश्वर का कैरेक्टर है। इज अ मर्सीफुल गॉड। बड़ी बड़ी बातें बोलने से की जगह अगर हम एक दूसरे के लिए सचमुच ईमानदारी से, ज़बान से नहीं बल्कि लिखा है होठों से नहीं बल्कि अपने कामों से उस मोहब्बत को दिखाएं, ये वक्त होगा। मेरी बहन मेरे भाई जो आप सुन रहे हैं, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, अपनी चीज़ों को स्टोर करने की जगह जस्ट शेयर इट। लेकिन बहुत से लोग बिथरा देते हैं, उन्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होती, और बहुत से लोग रख छोड़ते हैं, नीति में लिखा, और श्रापित होते हैं। बिथरा देते हैं, बहुत से लोग छितरा देते हैं, और किसी चीज़ की घटी नहीं होती। ब्लेसिंग के पीछे बांटने में, टुकड़े करके बांटने में जो ब्लेसिंग छुपी है, वो संभालने में नहीं है। मेरा है, तेरा है, मेरे बच्चे के लिए रखा है, मेरे खानदान के लिए रखा है, बुरा वक्त चल रही है सोच के रखा, नहीं। डू इट। बहुत से लोगों के पास, बेचारों के पास घर में राशन नहीं, पैसे नहीं है, मेडिसिन के पैसे नहीं है, बुरी परिस्थिति में ट्रांसपोर्टेशन के पैसे नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, और हम अपने एफडीज करा के बैठे हुए हैं। स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो मेरे बहन मेरे भाई, जहाँ ना कीड़ा ना काई बिगाड़ते। यहाँ कीड़ा का एक बीमारी, एक पैंडमिक सारी चीज़ों को जड़ से निकाल देगा। वहाँ धन इकट्ठा करें, वहाँ के लिए आपको वो करना जो यीशु मसीह ने कहा, जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। और अगर मेरा आप नहीं कर रहे हो और सोच रहे हैं कि बस ये नॉमिनल क्रिश्चियन लाइफ में अपनी एक सेल्फिश लाइफ जी के अपने लिए हमने सबका क्या ठेका ले रखा। परमेश्वर चाहता है कि आप लें जिम्मेदारी, लें अपने भाइयों की, क्योंकि खुदा ने इस चीज़ को दिखाया। अपने पड़ोसी से, अपने भाई से अपने समान प्रेम करना, अपने समान उसकी फीलिंग को समझे, उसकी ज़रूरत को समझे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़रूरत में है। आप अच्छा खाएं, परमेश्वर ने दिया आपको अच्छा, भली से भली चिकने से चिकने भोजन से तृप्त करेगा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप बिरयानी खाते रहें, दूसरे के पास खिचड़ी के पैसे भी ना हो। शेयर योर ब्रेड विद पीपल। हर तरीके से रूहानी रोटी, वो कलाम की रोटी और शारीरिक रोटी के लिए आप बरकत का ज़रिया बने मेरे बहन मेरे भाई। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है इस पैंडेमिक के समय पे लोग बुरी हालतों में हैं, बुरी परिस्थितियों में हैं, और परमेश्वर चाहता है कि मेरा परमेश्वर की रिप्रेजेंटेटिव, उसके प्रेम, उसकी दया, उसके तरस को दिखाने के लिए एक ऐसा बर्तन बन जाए। खुदा से मांगे, खुदा से, खुदा आपको, आपके दिलों को, खुदा का रूल कुद्दूस आपको कायल करे इस बात के लिए कि तेरा मेरा छोड़कर अपने उन भाइयों के लिए खड़े हो जाए, जैसे यीशु मसीह ने किया, जैसे नमाया ने किया, जैसे मूसा ने किया। हर एक और किरदार को खुदा ने आत्मा में जब दुआ करा था, बार बार अय्यूब का नाम मुझे दे रहा था।
और खुदा ने मुझे कायल किया कि मैं उसको फिर से मैं आज देख नहीं पाया उसको। और कुछ ऐसी बातों को खुदा ने मुझे अंदर से कुरेद दिया कि क्या मैं सचमुच खुदा के ने खुद शैतान को चैलेंज किया। मेरे मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके जैसा खरा शख्स कोई नहीं, मेरा भय मानने वाला कोई दूसरा ऐसा शख्स पृथ्वी पे नहीं। और एक ऐसा आदमी जो उस समय अंबानी किस्म के तरीके की रिच अमीर आदमी, और वो आदमी खराई में भी रहा। अमीर आदमी खराई में रहना बड़ा मुश्किल बात है, खरेपन में हो और परमेश्वर का भय भी मानता हो। क्योंकि जब दौलत और प्रतिष्ठा आती है तो सबसे पहले लोग अपने खरेपन को, अपनी इंटीग्रिटी को, अपने अपने उस मैनिपुलेशन को करके उन चीज़ों को बनाने संवारने में इतने लवलीन हो जाते हैं कि खुदा का खौफ खत्म हो जाता है। मगर इस शख्स के लिए लिखा है कि अय्यूब जैसा मेरा भय मानने वाला और खरा शख्स और दूसरा कोई नहीं। शैतान को चैलेंज कर रहा है खुदावन। वाह! इस बुरे वक्त में थोड़ी थोड़ी चीज़ों में लोग टोपीबाजी करने के लिए नहीं रुक रहे हैं, मगर इतना बड़ा अमीर आदमी, इतना खुदा का खौफ रखने वाला, उस आदमी के लिए काबिल तारीफ बात ये लिखी कि लिए वो परमेश्वर का खौफ रखता था और खराई में बना रहा, खराई। और उसके अध्याय के देख लीजिए आप, यकीनन शैतान इसीलिए डिफीट हो गया कि उसने अपने खराई और परमेश्वर के प्रति प्रेम में उसका कोई सानी नहीं था। हम अय्यूब के दुखों की बात करते हैं, उसके दुखों में खड़े रहने के लिए उससे पहले से वो फाउंडेशन, वो बुनियाद डाल चुका था। वो बुरे वक्त में खुदा के प्रति अपनी खराई नहीं दिखा रहा था, लिखा वो अच्छे वक्त में, अपने अच्छे समय में वो खुदन के साथ वैसे ही बना रहा। उसका मिजाज, उसका स्वभाव, खुदन की मोहब्बत, उसके प्रेम को दर्शाने का ज़रिया बना रहा। वो खरा था। तमाम दौलतमंद होने के बावजूद भी वो शख्स किस तरीके से दीनता में, नम्रता में, परमेश्वर के भय में चलता था, ये काबिल तारीफ़ है। और आज मेरे और आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, अय्यूब की किताब में से, इस कैरेक्टर में से आज भी इस बुरे वक्त में अपनी खराई में बने रहना और परमेश्वर के भय में चलते हुए डेली अपनी लाइफ बिताना, ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है। कुछ आयतों को खुदा ने मुझे उभारा और मैं चाहता हूँ कि आप उससे पढ़ें कि क्यों खुदा ने इस आदमी के लिए खरा है और मेरा भय मानने वाला है। क्योंकि इसमें परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया, उसकी सच्चाई पाई जाती है। और परमेश्वर के प्रेम को ऐसे समय पे जब ये बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही रिच बंदे के रूप में पूरी जगह में जाना जाता था पूरे, मगर उसके बावजूद भी इसने खुदा की मोहब्बत को अपने जीवन में बनाए रखा था। कुछ आयतें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप खुद पढ़ें और मेरे साथ, तो आपको बड़ी आशीष मिलेगी। इसलिए इस बुरे वक्त में आया अय्यूब मुझे और आपको चैलेंज कर रहा है कि क्यों उसको खुदा ने खरा या भय मानने वाला कहा। आप कैसे? मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, हर एक आदमी, हर एक विश्वासी, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते भी कह सकता हूँ। मगर इस आयत के द्वारा मैं और आप इस कलाम रूपी आईने में अपने जीवन को देख सकते हैं कि मेरी और आपकी स्थिति क्या है। ऐसा है, अय्यूब उसका 31 बाब उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा है। ऊपर बहुत सी बातें हैं जो वो अपनी सफाई में बोल रहा है, मगर इस आयतों ने मुझे बहुत ही कायल किया। लिखा है 31 की 13वीं आयत में लिखा है, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उसका हक मार दिया हो। हक देना लिखा है खुदा का कलाम में, न्यू टेस्टमेंट में लिखा है, जिसका हक देना चाहिए उसे दो। लिखा है कि जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैंने उसका हक मार दिया हो। यही नहीं कि आप एक एम्प्लॉयर हो और आपके नीचे काम कर रहे हैं और आपके साथ आज मैं बहुत से लोग, आप अपने नीचे अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ किस तरीके से उनका हक उन्हें दे रहे हैं। कह रहा है कि अगर मेरे दास या दासी ने मेरी शिकायत की और यदि मैंने उसका हक मार दिया हो, तो जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा। ये खुद ही अपने आप की इस चीज़ को कह रहा है कि अगर मैंने किसी छोटे से छोटे आदमी के साथ बदतमीज़ी करी है, उसका हक मारा हो, उसके जो उसका हक बनता उसको ना दिया हो, तो लिखा है जब खुदावन उठ खड़ा होगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये बात मुझे काटती रहती है, ये बात मुझे हिला देती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मेरे पास प्रतिष्ठा है, रोब है, शहरत है, मेरे नीचे बहुत से लोग काम करने वाले, मगर उसके बावजूद भी करे एक छोटे से छोटा मेरा दास भी अगर मेरे खिलाफ़ ये शिकायत करे कि मैंने उसका हक मारा है या उसके साथ बदतमीज़ी करी है या उसको जो चाहिए नहीं दिया है, तो लिखा जब खुदावन उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा। जब वह आएगा तब मैं क्या उत्तर दूंगा। मुझसे पूछेगा तो क्या उत्तर दूंगा। ये बात इसको चला रही है। देखिए, जस्ट सी द फियर ऑफ गॉड कि मुझे खुदा के सामने खड़ा होना और मैं सामने वाले के साथ कैसे डील कर रहा हूँ।
लिखा है, और लेकिन जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूँगा, और जब वे आएगा तब मैं क्या उत्तर दूँगा। जिसने मुझे गर्भ में बनाया वही उसका भी बनाने वाला नहीं क्या। वाह! इस आदमी को देखिए कितना बड़ी चीज़। कई बार हम जब उठा लिए जाते हैं और अच्छी चीज़ों पे और मकाम पे पहुंच जाते हैं, तो हम साथ के लोगों या नीचे वाले लोगों को किस तरीके से तुच्छ या हल्का जानते हैं। किसी भी लेवल में आप पूछो, चाहे पैसे में हो, चाहे क्वालिफिकेशन में हो, चाहे या किसी भी चीज़ हो, सोशली या फाइनेंशियली किसी अच्छे स्थिति पे पहुँचे, तब मेरा आपका रवैया क्या है, ये दिखाता है कि आपका ट्रू कैरेक्टर है क्या। लिखा है कि अ, जब वह आएगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। जिसने मुझे गर्भ में बनाया, क्या क्या वही नहीं उसका भी बनाने वाला नहीं। इस आदमी को इतनी गहरात है कि ये जो गरीब आदमी है, जैसे परेशान आदमी है, मैं इसके साथ बुरा नहीं कर सकता भैया, क्योंकि खुदावन जिसने मुझे बनाया गर्भ में, उसने इसको भी बनाया है। क्या एक ही ने हम दोनों को सूरत गर्भ में ना रची थी। क्या हम दोनों को रचने वाला खुदावन नहीं है। कितनी कितनी बेहतरीन बात है कि ये आदमी कितना हम्बल है, इतना पैसे वाला, इतना धनवान होने के बावजूद भी इस छोटे से छोटे आदमी के साथ इस बात से, इस तरीके से बर्ताव कर रहा है कि मेरा खुदावंद, इसका भी खुदावंद वही है, मेरा भी खुदावंद, उसने मुझे भी बनाया, इसको भी बनाया। और अगर आदमी ये छोटे काम कर रहा है, इससे मतलब नहीं है, मुझे इसको खुदावंद के मोहब्बत को दिखाने के लिए मुझे इसके लिए अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी अगर मैं इससे बदतमीज़ी करूँगा तो। फिर आगे से लिखा है, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो। ये अपना शिकायत, अपनी सफाई, अपना जस्टिफिकेशन अपने दोस्तों को कह रहा है, मुझे बताओ यार। और खुदा से भी कह रहा है, खुदा ना आप सुन, यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो। मैंने कंगालों की इच्छा, आप अपनी किस तरह से अपनी सारी इच्छाओं को, अपने बच्चों की, अपने घराने की इच्छाओं को पूरा कर रहे, इससे मतलब नहीं कह रहा यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, या मेरे कारण विधवा की आंखों में कभी निराशा छाई हो। सोचिए व्हाट है। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, और मेरे कारण अगर विधवा की आंखों में कभी निराशा आई हो, आंसू आए हो, कि मैंने उसके साथ सच्ची दया, उसका प्रेम, परमेश्वर का नया दिखाया हो, या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो, मैंने अपनी रोटी को अकेले खाया हो, या उसमें से अनाथ ना खाने पाया हो। इफ़रात से इसके पास पैसा है, दौलत है, शौहरत है, और ये कह रहा है कि मैंने अपना टुकड़ा कभी अकेला नहीं खाया। उसमें से अनाथ, मैं ऐसे अनाथ लोगों को, ऑर्फन्स लोगों को जिनका कुछ आगे पीछे नहीं है, उनको मैं अपने साथ खिलाता था। लिखा है कि या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो, 7वीं आयत पढ़ रहा हूँ मैं, 31 बाब की, अय्यूब की। या मैंने अपना टुकड़ा अकेला खाया हो और उसमें से अनाथ ना खाने पाया हो, परंतु वे तो लड़कपन ही से मेरे साथ इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के साथ, और मैं जन्म से ही विधवा को पालता आया हूँ। कह रहा वो अनाथ बच्चा भी मेरे साथ, मेरे घर में, मेरी तरह ही मेरे पिता के घर में ऐसे पला जैसे कि हम दोनों एक ही हैं। कोई ऑर्फन नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अकेला नहीं, मेरी तरह उसको ट्रीट किया गया। और मैं जन्म से ही कह रहा, मैं जन्म से ही विधवा को पालता आया हूँ। कह रहा होश संभलते ही जब मुझे ये सब चीज़ें खुदा ने मेरे अंदर डाल दी थी कि मैं हर एक विधवा की सुधी लूँ, उसके लिए खड़ा हो जाऊँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था। कह रहे मुझे बताओ कि मैंने किसी वस्त्रहीन मरते हुए देखा किसी आदमी को। आप कितनी शॉपिंग्स कर रहे हैं, कितने हर दिन जाके कितनी नई ड्रेसेस खेल के अपने वार्डरोब में लगा रहे, इससे मतलब नहीं है। आप कितने ऐसे गरीब लोगों के लिए, ऐसे वस्तीन लोगों के लिए बरकत का बायस बने, खुदा निश्चित का हिसाब लेगा, क्योंकि आपको जो कुछ दिया गया, वी आर जस्ट ओवरसीयर, वी आर स्टीवर। और मैं आप एक स्टीवर्ड की तरह से यहाँ पर लिखा, भंडारी है, हमारा कुछ नहीं है अपना। जो भी कुछ खुदा ने दिया है उसको परमेश्वर की महिमा और जलाल के लिए, ज़रूरतमंद लोगों को परमेश्वर के प्रेम, उसकी दया को शेयर करने के लिए ही परमेश्वर ने आपको बरकत दी है, ब्लेस किया। मेरे भाई, मेरी बहन, ये अपना मेरा मेरा कहने की ज़रूरत नहीं है। यह लिखा है, यदि मैं लड़कपन से ही मैं इस प्रकार पला जिस प्रकार पिता के घर में, वो अनाथ, और मैं जन्म से ही विधवा को पालता आया हूँ। यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा, या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था। मैंने कभी भी मेरी आंखों के सामने ऐसी स्थिति नहीं होने पाई कि मैंने अपने हाथों को ऐसे लोगों की सहायता करने से रोका है। और लिखा, उसको अपनी भेड़ों के ऊन के कपड़े ना दिए। अपनी भेड़ों के ऊन के कपड़े दिए। लोकल ऐसी पटरी से चीज़ें निकाल के नहीं दे दी कि मैं 2000 की शर्ट पहन रहा हूँ और सामने वाले को 150 रुपये की शर्ट दे रहा हूँ। नहीं,
लिखा है, यदि मैंने किसी को वस्त्रहीन मरते हुए देखा या किसी दरिद्र को जिसके पास ओढ़ने को ना था और उसको अपनी भेड़ों के ऊन के कपड़े ना दिए हो, अपनी भेड़ों के, अपने बस क्वालिटी की चीज़ों को, वो कह रहा मैंने उनको शेयर किया है और उसने गर्म होकर मुझे आशीर्वाद दिया हो। मुझे याद आ रहा है, कह रहा मैंने इस तरीके से अपनापन तेरा मेरा नहीं, इस खास क्वालिटी और लो क्वालिटी की बातें ना करते हुए जो भी कुछ मेरा था, जो मेरा बेस्ट था, दूसरों को शेयर करने से मैं नहीं रुका। लिखा है, और उसने गर्म होकर उस भेड़ों के ऊन के कपड़े, मेरी भेड़ों के, अपनी भेड़ों के ऊन के कपड़े ना दिए हों, और उसने गर्म होकर उसको पाकर मुझे आशीर्वाद ना दिया हो। मुझे बताओ तो सही। और यदि फाटक में मैंने अपने सहायक देकर, अपने और बस असिस्टेंट और नौकर चाकरों को देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, मेरे किसी ज़रूरतमंद या अनाथ आदमी के साथ बदतमीजी करने के लिए अपने हाथ को उठाया हो, तो मेरी बाँह कंधे से उखड़कर गिर जाए और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए। कह रहा मेरा हाथ ही उखड़ जाए, मेरी हड्डी टूट जाए, अगर मैंने इस तरह की बदतमीजी या अन्याय किसी गरीब आदमी के साथ किया हो। कि मेरे साथ बहुत से लोग जान पहचान के हैं, बड़ा बहुत रुतबा है, और इस अनाथ आदमी को मैं अभी बताता हूँ, अपनी गुंडागर्दी दिखाई हो इस बात पे फूलते हुए कि क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ या बहुत प्रतिष्ठा वाला हूँ, और इस अनाथ की क्या औकात। लिखा है, मतलब खुदा का खौफ इस आदमी में है। कह रहा मैंने बहुत से अमीर लोगों को बड़ी बदतमीजी और छोटे लोगों को और अपने जाति भाइयों से इस तरीके से हल्का और हकीर जानते हुए देखा है। मैंने कहा, मैं डरता हूँ। मैंने कहा, खुदावन, अय्यूब की बातें बोल रहे हैं ये लोग, मगर अय्यूब की खरेपन, उसके परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति उस दया के कैरेक्टर से कुछ सीख सकते हैं हम लोग। लिखा, यदि मैंने फाटक में अपने सहायक देखकर अनाथों के मारने को अपना हाथ उठाया हो, तो मेरी बाँह कंधे से उखड़ कर गिर पड़े और मेरी भुजा की हड्डी टूट जाए, क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी और की विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता। कह रहा मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं किसी के साथ अन्याय करा हो, मैंने अपनी रोटी बांट के ना खाई हो, मैंने तेरा मेरा करा हो, या अपनी बेस्ट चीज़ों में से अपने ज़रूरतमंद भाइयों के साथ शेयर न करा हो, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था भाई। मैं खुदा का खौफ मुझ में था, मैं थरथराता था, मैं डरता था कि मुझे परमेश्वर जब खड़ा होगा तो मैं उससे क्या हिसाब दूंगा, कि मैंने अपने साथी भाइयों के साथ कैसा बर्ताव किया। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, मगर मैंने उसके साथ क्या बर्ताव किया। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे और आपके लिए है। कुछ पता नहीं हमारी ज़िंदगी को, सुबह निकल के शाम को घर पहुंचने का गारंटी नहीं है। वी हैव टू बी स्टैंड बिफोर गॉड, जो मेरे आपके हर एक हरकतों को, हमारे मंसूबों को, चाहे हम बाहर से कितने अपने आप को धर्मी अच्छे दिखाएं, और हमारा सेल्फिशनेस, हमारा खुदगर्जी बना कितने अंदर छुपा हुआ है। क्योंकि जो आदमी खुदा के लिए जी रहा है वो सामने वाले से, तभी यीशु मसीह ने जो सबसे पहले अपने परमेश्वर से, अपनी बुद्धि, अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति से प्रेम कर, और इसी के समान दूसरी आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान। पड़ोसी वही नहीं जो आपके साथ में रहने वाला, हर एक आदमी जो आपके कांटेक्ट में आ रहा है, जो ज़रूरत में है, उसमें क्या परमेश्वर की इस मोहब्बत को जो आपने पाई है, जो माफ़ी, जो क्षमा, जो बरकतें आपने पाई हैं, उसी मोहब्बत में से वैसे एज इट इज़, लो ग्रेड का नहीं कि आपके पास 20% है तो आप उसको 4 रुपये थमा रहे हैं। लेकिन उस अपने समान बहुत मुश्किल बात है। तो सिर्फ वही आदमी कर सकता है जो अपने लिए मरा हो, अपने खुदगर्जी के लिए मरा हो, जिसे खुदा का खौफ हो। अय्यूब इस बात को दर्शा रहा है, उसकी हरकतें, उसके काम इस बात को प्रूव कर रहे हैं कि खुदा ने उसको चैलेंज कर दिया शैतान को कि तू देख, मेरे जैसे मेरा भय मानने वाला, मेरी बातों को सच्चाई से मानने वाला, खरा और मेरे करेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला और कोई दूसरा नहीं पृथ्वी पर। जब परमेश्वर का भय मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। आज मेरे और आपके लिए चैलेंज है। आप कितने साल से मसीह हैं, कितने साल से प्रभु को जानते, से मतलब नहीं है। क्या मैं और आप, खुदा न खास्ता आज मेरी और आपकी आंखें बंद हो जाएं, कैन वी गिव अकाउंटेबिलिटी कि मैंने सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार किया। और परमेश्वर की दया, उसके नम्रता, उसके प्रेम को दर्शाने की जगह अपनी खुदगर्जी को किस तरीके से हमने बड़ा रखा है। वो मेरे और आपकी मदद करें। क्योंकि परमेश्वर के प्रताप के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी ओर से विपत्ति के कारण मैं भयभीत होकर थरथराता था। यदि मैंने सोने का भरोसा किया हो, या कुंदन को अपना आसरा कहा होता, या अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, तो कह रहा ये बड़ा, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं ये सब चीज़ों का, ना मैंने अपने दौलत पे, अपने प्रतिष्ठा पे, ना अपनी किसी बिजनेस पे, किसी पे भरोसा किया।
और यहाँ तो कहता लिखता है कि या मैंने अपने बहुत से धन और अपनी बड़ी कमाई के कारण आनंद किया होता, आप मैं करूँगा और मुझे किसी का ठेका नहीं ले रखा, मैं अपना खूब इंजॉय करूँगा, मैंने कमाया मैं करूँगा, मेरे बच्चे मेरे ख़ानदान करेगा। नहीं, लिखा है यह सूर्य को चमकते हुए चंद्रमा को महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं मन ही मन मोहित हो गया हो और अपने मुंह से अपना हाथ चूमा हो, तो ये भी न्यायियों की दंड पाने के योग्य अधर्म का काम होता। मतलब कह रहा मैं ऐसे किसी भी चीज़ को तवज्जो नहीं देना चाह रहा था जो मेरे खुदा से बढ़कर हो। अगर मैंने ऐसे भी काम किया हो ना तो वो भी मेरे लिए गुनाह गिना जाए। सोचिए आज ऐसे ही नहीं खुदा ने इस बंदे को कह दिया, क्योंकि ये सचमुच यकीनन ये आदमी परमेश्वर के खौफ में चलता था और उसकी बातों को, उसके प्रेम को उसने दर्शाने का ज़रिया बना। और यकीनन इसलिए शैतान के बड़े अटैक्स के बावजूद भी परमेश्वर ने फिर से उसको रिस्टोर किया और दिखाया कि यकीनन ये मेरा चुना हुआ शख्स है। आज मेरे और आपके लिए चैलेंज, इस बुरे वक्त में, इस पैंडेमिक में बुरी स्थिति है मेरे बहन मेरे भाई। तो खुदा का दास होने के नाते मैं जानता हूँ किस तरह की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है और क्या कुछ। कई बार मैं रोता हूँ, मैंने वो खुदा में क्या कर सकता हूँ। कई बार मैं रोने लगता हूँ, खुदा जो भी कुछ है तेरा है, कलाम भी तेरा है, फिजिकली रूप से भी मैं जो भी कुछ कर सकूँ किसी के लिए। कोई शख्स मेरे पास से खुदा ने आपकी मेरी मदद करे आज, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को करने के योग्य हैं और परमेश्वर आपका आत्मा आज आपसे बातचीत करेगी, नमाया की तरह, मूसा की तरह, अय्यूब की तरह, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए इस समय खड़े हों, उनके लिए आशीष का ज़रिया बने। मत छुपाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि खुदा उस बड़ी भीड़ ऐसे लोगों की श्रेणी में आपको ले आए जिसने कहा कि हमने कब तुझे भूखा देखा, कब तुझे नंगा देखा। उसने कहा जो तुमने छोटे के साथ नहीं किया, मेरे साथ नहीं किया। बहुत कुछ है कहने को, मगर आज परमेश्वर का आत्मा ने बेचैन करके दुआ में से उठाकर इस वीडियो को बनाने का मौका दिया ताकि आप इस बात को जान चाहें कि परमेश्वर का आना नज़दीक है। और मेरे डे टू डे लाइफ में जो मेरा अपने लोगों के साथ, अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं, ये चीज़ें काउंटेबल है खुदा की नज़र में। पति साथी के में बहुत से दुष्ट आत्मा निकालने वाले, बहुत से अचंभे के काम करने वालों को खुदा कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानता। मगर वही मत्ती 24 में कह रहा है कि ऐसे बहुत से लोगों को सराहेगा, मोटिवेट करेगा, अप्रिशिएट करेगा, जिन्होंने परमेश्वर की दया, उसके प्रेम को ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को दिखाने के लिए खड़े हुए। इसलिए अपनी रोटी को पानी पे डाल दे, अपनी रोटी जिससे आप कह रहे मेरी है, लेकिन आप एक क्या बल्कि 7 आदमी को भाग दे। तू नहीं जानता कि कौन सी विपत्ति पृथ्वी पर आएगी, मगर अगर तू ऐसा करेगा तो लिखा है कि वो रोटी लौट कर तेरे पास आएगी, बहुत दिनों के बाद तुझसे पाएगा। वो दया जो आप बोएंगे, जो तरस आप बोएंगे, जो आंसू आप बोएंगे उपवास में, प्रार्थना में, आपके लिए भी परमेश्वर बहुतों को खड़ा कर देगा, क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं है। लेकिन जो आदमी जैसा बोता है वैसा काटेगा। आप दया बोले तो दया काटेंगे, आप पैसा बोल रहे तो पैसा काटेंगे। आप दूसरे के लिए उपवास प्रार्थना में अपने घुटने छिलवा रहे हैं तो खुदावन भी आपके लिए बुरे वक्त में ऐसे 50 मददगार, ऐसे प्रेयर वॉरियर्स से, प्रार्थना योद्धों को खड़ा कर देगा जिनकी प्रार्थनाएं खुदा ऑनर करेगा और आपको बीमारी के बिस्तर से और आपके उस बुरी परिस्थिति में से उठा के खड़ा करेगा। जीसस लव्स यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। मेडिटेट ऑन दिस। और एक खरेपन और सच्चाई से खुदा के सामने मुझे और आपको खड़ा होना है। इस बह में रोज़ जीवन बिताएं और उसकी दया, उसकी तरस को दूसरों को बांटने से कभी ना रोकें, क्योंकि लिखा जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उन्हें छुड़ा। शैतान बहुत लोग मार डालने का सीट के लेके जा रहा है, उन्हें छुड़ाने की कुव्वत वचन के द्वारा आर्थिक रूप से, फाइनेंशियली आप उसको खींच के बचा के ला सकते हैं ताकि वो टूट के शैतान उसको नाश ना करे। आपको पास सामर्थ कुव्वत दी है। लिखा है, ऐसा लिखा है मंदिर में लिखा है, ऐसा ना हो कि फिर तू कहे कि मैं उसे नहीं जानता था। आप जानते थे। वो भाई, वो बहन, वो ज़रूरतमंद आदमी जो हर तरीके से टूटा हुआ था, जिसको शैतान हर तरीके से इमोशनली तोड़ रहा था, फिजिकली तोड़ रहा था, फाइनेंशियली तोड़ रहा था, आप उसके लिए बरकत बन सकते थे। आप अपने कपड़े नहीं झाड़ सकते। खुदा ना कार हो आपसे बातचीत करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।